तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज हिस्ट्री प्रैक्टिस पेपर 4 भारतीय इतिहास के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप कॉपी और पेन के साथ अगर बैठें और अपने उत्तरों को भी लिखें तो इससे आपको भी अनुभव होगा कि कितना आपका सही है और कितना गलत। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये लीजिए, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आपका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर दीनबंधु मित्र? तो आपका सही उत्तर है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? संथाल विद्रोह, 1857 विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह या फिर मराठा कृषक विद्रोह? तो सही उत्तर है बंगाल का नील विद्रोह को प्रथम आम विद्रोह भारतीय कृषक वर्ग का कहा जाता है। क्वेश्चन 4, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जीनत महल, बख्त खान, तात्या टोपे या फिर नाना साहब? तो सही उत्तर है नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुजुक-ए-बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थीं किसकी? बाबर की, हुमायूं की, फिरदौसी की या गुलबदन बेगम की? तो सही उत्तर है बाबर की। तुजुक-ए-बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ बाबर की थीं। प्रश्न संख्या 6, सुमेल करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध एवं कन्नौज का युद्ध? तो इसको आप देख लीजिए। जो सही उत्तर आपका ये छठे का है, ए। छठे का सही उत्तर ए है, मतलब क का ए, पानी 6 का सी सही उत्तर है, मतलब क का 3 पहला खानवा का युद्ध आप देख सकते हैं 1527, चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। अगले प्रश्न पे आते हैं। शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था किसमें? कबूलियत में, पट्टा में, सरदिस में या उपयुक्त सभी में? तो सही उत्तर है कबूलियत में। शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे किसमें? कबूलियत में। क्वेश्चन नंबर 8, हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं मुगल सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो पानीपत में, लाहौर में, पेशावर में या चंदेर में? तो सही उत्तर इसमें से आपका है पानीपत में। हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं मुगल सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1565, 64 कि 1563 कि 1562? तो सही उत्तर आपका है 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। क्वेश्चन 10, नूरजहां पुत्री थी ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की, मलिक मसूद की, मिर्ज़ा गियास बेग की या उपयुक्त में से किसी की नहीं? तो सही उत्तर है मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री नूरजहां थी। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित
कराने की पहल की? दारा, मुराद, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो सही उत्तर है आपका दारा। दारा ने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की थी। क्वेश्चन 12 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो आप नहीं पे विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। तो सभी को पता है काकोरी कांड के मुकदमे में सामना किया था अशफाकुल्ला ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, रोशन सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था। क्वेश्चन 13, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो सिकंदर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा, आदिल शाह द्वारा या अहमद शाह द्वारा? तो सही उत्तर आपका है सिकंदर शाह द्वारा उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन 14, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? S.A. डांगे ने, N.M. जोशी ने, लाला लाजपत राय ने या फिर B.C. राय ने? तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। क्वेश्चन 15, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? वारंगल के, मदुरा के, होयसल के या फिर बहमनी राज्य के? तो आप देखिए बहमनी राज्य। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? किनकी भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन? राम, ब्रह्मा, कृष्ण या A और B, राम और कृष्ण? तो सही उत्तर इसमें से आपका है कृष्ण। इसका मतलब आपका D उत्तर सही है। क्वेश्चन 17, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? 1470 में झेलम नदी के किनारे, 1469 में रावी नदी के किनारे, 1471 में चेनाब नदी के किनारे या फिर 1468 में सरयू नदी के किनारे? तो सही उत्तर है 1469 में रावी नदी के किनारे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था पंजाब एवं मुल्तान तक, दिल्ली एवं आगरा तक, बंगाल एवं बिहार तक या सिंध एवं पंजाब तक? तो कहाँ तक फैला था? दिल्ली एवं आगरा तक। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब या रोमेश चंद्र दत्त? तो 19वां का B आपका सही उत्तर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं थे। क्वेश्चन 20, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो आप देख लीजिए, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन 21, मेगास्थनीज कौन था? मंत्री, सेनापति, स्वतंत्रता सेनानी या राजदूत? तो ये मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट या फिर मोपला विद्रोह? तो आप देख लीजिए, इसमें से सही उत्तर है C,
सी। आपका सही उत्तर कौन सा है? सी। ग, क और ख। क्वेश्चन 23। रैदास शिष्य थे रामानंद के, दादू दयाल के, चैतन्य के या फिर नामदेव के? तो सही उत्तर है रामानंद के शिष्य रैदास थे। क्वेश्चन 24। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अजेस, गंडोफर्नेस, हिप्पोट्रेटस या फिर कनिष्क? तो सही उत्तर है हिप्पोट्रेटस। उत्तर भारत में अंतिम ग्रीक शासक हिप्पोट्रेटस था। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। गांधार कला पर विशेष प्रभाव था ग्रीक कला का, रोमन कला का, चीनी कला का या फिर ग्रीक और रोमन कला दोनों का? तो सही उत्तर है इसमें से डी, मतलब ग्रीक कला और रोमन कला का दोनों का प्रभाव गांधार कला पे था। क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हाल, सिमुक, सातकर्णी प्रथम या गौतमीपुत्र सातकर्णी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 28। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हरिसेन, नागसेन, कालिदास या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसके रचयिता कौन है? हरिसेन। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है और उसके रचयिता हरिसेन हैं जो उनके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन 29। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्वेश्चन 30। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर सूर्य का चक्कर काटती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या सुश्रुत? तो सही उत्तर है आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर सूर्य का चक्कर काटती है। क्वेश्चन 31। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना हुई लगभग 900 ईसा पूर्व में या 800 ईसा पूर्व में, 700 ईसा पूर्व में या 600 ईसा पूर्व में? तो सही उत्तर है आपका 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 32। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, अशोक या समुद्रगुप्त ने? तो अशोक ने। आंसर कौन सा सही है? सी, 32वां का सी। अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय शासक कहलवाया। क्वेश्चन नंबर 33। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीवक, जातक ग्रंथ, विनय पिटक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जातक सही उत्तर है जातक। जातक बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु या फिर बंगाल? तो सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल नहीं था। क्वेश्चन 35। बिंदुसार के शासन काल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़ या फिर ए और बी? तो सही उत्तर है आपका
इसमें से ए और बी, मतलब तक्षशिला और उज्जैनी। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को तक्षशिला उज्जैनी का भार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इसमें कूट दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, सुमेल करना है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से सुमेलित होगा। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, तो आपका अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़, और सांड वाली राजधानी, तो ये है रामपुरवा। उसके बाद ग है लोमरसी गुफा, तो ये आपका बारबरा हिल्स, और जो लास्ट में बचता है छिद्र युक्त तरकूप, तो ये आपका जाता है रोपण में। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 37। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। बी, बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने अपने सामने राजा शक्ति को बौना बना दिया। अगला, विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो सही उत्तर आपका सी है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण था कि विशाल सैन्य होने के साथ जो खर्च था, ठीक है, उसमें अधिकारियों को वेतन, जमीन बंदोबस्त का खर्च, इससे अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। क्वेश्चन 38, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार या फिर पशुपालन। तो सही उत्तर है आपका शिकार। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को शिकार का ज्ञान था। क्वेश्चन 39, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगस्थनीज, डाईमेकस, जिसको डाईमेकस भी कहते हैं, और तीसरा कौन था? सेल्यूकस था कि टालमी था कि पैट्रोक्लिस था कि डायोनिशियस था? तो आपका सही उत्तर है डायोनिशियस। तो ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में जो 3 राजदूत भेजे गए थे उनका नाम था मेगस्थनीज, डाईमेकस और डायोनिशियस। अभी आ जाइए सुमेल करने को क्वेश्चन नंबर 40 में। तो आप देख सकते हैं इसमें सुमेल होगा क्वेश्चन नंबर 40 में। तो आई होल अभिलेख, उत्तर डी सही है। आई होल अभिलेख का दूसरा, पुलकेशिन द्वितीय, और इसमें से ख वाला है जूनागढ़, रुद्रदामन का है। नासिक गुहा लेख आपका उसवदत्त का है, और भिटारी स्तंभ लेख इसका है स्कंदगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? कालीबंगा, कोटडीजी, लोथल या फिर रोपण? तो सही उत्तर है लोथल। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जो जगह लोथल है जहां पर 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो इसमें से जो आपका सही ढंग से सुमेलित है उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग से आपका सही सुमेलित सभी हैं, सभी इसमें से सुमेलित हैं। जैसे गार्डन चाइल्ड ने कहा था विदेशी आक्रमण से हड़प्पा का पतन हुआ, आर.एल. स्टाइन ने कहा था जलवायुगत परिवर्तन से, डैलस ने भौगोलिक घटनाक्रम को कारण बताया, वी.एन. मिश्र ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन को हड़प्पा का पतन का कारण बताया। क्वेश्चन नंबर 43, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ? दिवोदास, सुदास, तुर्वसगण या यदुगण?
तो सही उत्तर है आपका सुदास। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। क्वेश्चन 44, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर बिंदुसार ने? तो 44वां का सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। सॉरी, ये गलत उत्तर है, आपका सही उत्तर अशोक है, ये गलत है। सही उत्तर अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय या परमेश्वर वर्मन? तो आपका इसमें से सही उत्तर है 45वां का सी, नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ विशेष रूप से नरसिंह वर्मन का नाम लिया जाता है। क्वेश्चन 46, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा क्षेत्र था? दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर ए और बी दोनों? तो सही उत्तर आपका है इसमें से डी, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत दिल्ली और पूर्वी राजस्थान हस्तांतरित हो गया। क्वेश्चन 47, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश या फिर बी और सी दोनों? तो आपका सही उत्तर है इसमें से गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं गुलाम वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा या ऐबक द्वारा? तो आपका सही उत्तर है इल्तुतमिश द्वारा। दिल्ली में मेहरौली के पास जो स्थित कुतुब मीनार है इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 में, 1222 में, 1223 में या 1224 में? तो सही उत्तर आपका है 1221 में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। क्वेश्चन 15, निजामुद्दीन औलिया थे शासक, सूफी संत, सिपा सलार या फिर अमीर? तो सही उत्तर है आपका सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। क्वेश्चन 51, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा या फिर ए और बी दोनों? तो सही उत्तर है आपका गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी रावी, ताप्ती, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो सही उत्तर है इसमें से सी, नर्मदा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना नर्मदा नदी के तट पर किया था। क्वेश्चन नंबर 53, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर ए और सी दोनों? तो सही उत्तर है इसमें से विष्णु। पल्लवों ने अपने को विष्णु देवता की संतान घोषित किया था। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा या टोडरमल? तो आपका सही उत्तर है बैजू बावरा। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल था, रहीम था, टोडरमल था, बैजू बावरा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिशक्तियों, कौन सी त्रिशक्ति दिया हुआ है? राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था। तो इसका केंद्रीय शहर कौन सा था? उज्जैनी, कन्नौज, कांची या फिर पाटलिपुत्र? तो सही उत्तर है कन्नौज। त्रिशक्तियाँ
राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कन्नौज था। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महीपाल? तो सही उत्तर है आपका इसमें से गोपाल। पाल राजाओं में गोपाल वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंडचोलपुरम रखा? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजधिराज द्वितीय ने? तो सही उत्तर है आपका राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? लगभग से 20 बार, 19 बार, 18 बार या 17 बार? तो सही उत्तर है महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 59, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? गर्भगृह को, मंडप को, शिखर को या फिर तोरण द्वार को? तो मंडप को हम लोग उड़ीसा के मंदिरों में जगमोहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या होती थी? तो उर आपका क्या होता था ये देख लीजिए। सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका सामान्य ग्राम सभा। चोल राजाओं के शासनकाल में और सामान्य ग्राम सभा को कहते थे। क्वेश्चन 61, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? तो सही उत्तर है प्राकृत को। जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके प्राकृत को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो अब ये देख लीजिए घटना है और इनका कालक्रम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 62 का वैसे डी से ही दिया हुआ है। तो पहला आपका कलिंग युद्ध हो गया, दूसरा आपका हो गया अशोक की मृत्यु, और तीसरा हो गया कनिष्क का राज्याभिषेक, और चौथा हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरान, छोटा नागपुर, चुनार या फिर झूंसी? तो सही उत्तर है चिरान। चिरान नवपाषाण काल में वह स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार व हथियार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था? राजपूत स्त्रियों से विवाह करना, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना या फिर मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना? तो सही उत्तर है मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति में मुख्य उद्देश्य अकबर का मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। तो इस सीरीज का आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो मित्रों ये प्रश्न सीरीज संख्या 4 थी इतिहास की। इसके बाद कई और सीरीज है, कुछ आसान है कुछ कठिन है, पर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रहिए। और इसकी PDF पाने के लिए मित्रों एक जो मेरा है टेलीग्राम चैनल, उस पे आप जाके देख लीजिए बनारसी अंचल। तो PDF पाके भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। मैंने PDF दिया हुआ है और इसका आंसर की भी दिया हुआ है, तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। बाकी देखते रहिए, प्रयास हमारा भी रहेगा करने का, आप भी प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।